आज 10% का मूव देखने को मिला है और पिछले एक महीने में शेयर डबल होता हुआ दिखाई दिया है। बात हो रही है पैनेशिया बायोटेक में। यहाँ पर क्या चल रहा है, सुमित बताएंगे। तो पैनेशिया बायोटेक का स्टॉक लेकर आइए। करीब करीब 100% एक महीने में ये स्टॉक चला है। 130 रुपये के आसपास ये एक महीना पहले होता था और एक महीने के अंदर ही ये स्टॉक ने 130 रुपये से 270 रुपये तक की छलांग लगा भी दी है। तो एक ऑलमोस्ट डबल ये स्टॉक पहुंच चुका है, दोगुने से ज़्यादा ये शेयर चला है। बहुत सारे ट्रिगर है। पहली चीज़ तो इस कंपनी में प्रमोटर की हिस्सा बिक्री की खबरें हैं। लगातार प्रमोटर अपना कुछ स्टेक बेच रहे हैं। बहुत बड़ी हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत स्टेक बेचा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये शेयर चल रहा है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, करीब 5 तारीख से लेके और ये रफली जून और सितंबर के बीच में प्रमोटर ने 2 लाख के आसपास के शेयरों की हिस्सेदारी बेची है, लेकिन उसके बावजूद भी ये शेयर में एक अच्छी तेज़ी बनते हुए दिखाई पड़ी। दरअसल देश की जो पहली इंडिजिनस डेंगू वैक्सीन है वो ये कंपनी बना रही है। ICMR के साथ मिलकर इसके क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गए और कंपनी ने नोटिफाई भी किया है और कर्नाटका सरकार ने डेंगू को महामारी के तौर पे घोषित भी कर दिया है। तो ये दोनों ट्रिगर कंपनी के लिए कामकाज कर रहे हैं और साथ साथ इनके साथ सीरम इंस्टीट्यूट भी इसकी ट्रायल में लगी हुई है। ये डेंगू वैक्सीन को लेकर है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट अपडेट, पहला तो प्रमोटर हिस्सा बेच रहे हैं, दूसरा ये कंपनी डेंगू के ट्रायल्स के लिए काम कर रही है। तीसरा, इस कंपनी के अंदर कुछ समय पहले तक सीरम इंस्टीट्यूट की हिस्सेदारी थी, जो कि सितंबर 2023 में उन्होंने पूरी तरह से ऑफलोड कर दी है। लास्ट 1.5% की हिस्सेदारी सितंबर 2023 के शेयर होल्डिंग में है। और सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो मंकी पॉक्स की वैक्सीनेशन के ऊपर भी कामकाज कर रहा है। तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि शायद यहाँ पर भी इनका कुछ रोल हो सकता है। तो ये दोनों बड़े ट्रिगर्स, खासतौर से डेंगू की वैक्सीन को लेकर और मंकी पॉक्स की जैसे केसेस बढ़ रहे हैं भारत में, उसको लेकर जो दवाएं आने की बातचीत है, वो इस कंपनी के लिए शायद कामकाज कर रही है और इसके दम पर स्टॉक में एक ज़बरदस्त रफ्तार बनते हुए दिखाई पड़ी है। इसीलिए आज भी एक अच्छी तेज़ी में है, 10% का उछाल। और जिस दिन ये कर्नाटका सरकार का फैसला आया था उस दिन भी इसमें अपर सर्किट लगा था, तब से ही लगातार स्टॉक और रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए आज से आप इस पर नज़र रखिएगा। सुमित की रिसर्च आकर्षक भी है और भयभीत करने वाली भी है, डरा भी रही है। बट 270 पे वाकई सही कहा सुमित ने। एक वर्टिकल राइज 6 अगस्त को इसका प्राइस था अप्रॉक्सीमेटली 138, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 270। टेक्निकली मेरे ख्याल से इस पर बहुत कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा स्ट्रेच आ चुका है। एक बड़ा सप्लाई जोन 250 का पार कर चुका है। शरद जी, आपका कोई टेक है क्या इस पे, पैनेशिया बायोटेक पे? पिछले 8-10 साल से तो लॉस में ही रही है। अब ये डेवलपमेंट पे क्या फाइनल आउटकम निकलता है वो हम देखना चाहेंगे। मुझे लगता है, मैं तो अभी भी कॉल लेने की स्थिति में नहीं हूँ कि इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि 10 साल से जो कंपनी लगभग लॉस रिपोर्ट कर रही है, उसमें बहुत ज्यादा उम्मीद पालना मुझे थोड़ा रिस्की लगता है। बट जैसा प्राइस मूवमेंट है, हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है, तो मैं रादर उस डेवलपमेंट होने का वेट करूंगा, उसके बाद ही कॉल लेना चाहूंगा। ओके।